हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका टेक्निक्स पे, जहाँ पे मिलती हैं रेगुलर टेक अपडेट। तो उन अपडेट से अपडेट रहने के लिए आपको बस छोटा सा काम करना है, टेक्निक को करना है सब्सक्राइब। और आज की जो बात है वो है यूपीआई के बारे में। यूपीआई में एक बड़ा बदलाव किया गया है। एक बड़ा बदलाव नहीं, कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी दूसरों को भी मिल जाए। क्योंकि ये जो चेंजेस हैं वो 2024 1 तारीख से लागू कर दिए गए हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि यूपीआई होता क्या है। यूपीआई एक ऐसा पेमेंट मोड है जिसमें हम लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं। इंडिया का ऑप्शन है ये, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी आगे हम जानते हैं कि क्या कुछ बड़े चेंजेस करे गए हैं। तो सबसे पहले चेंज की बात करें अगर हम, तो वो चेंज ये किया गया है कि आप किसी भी यूजर को, आप 2000 रुपए से ज्यादा उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हो और पहली बार कर रहे हो, तो क्या होगा कि वो 4 घंटे की लिमिट लगा देगा कि कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट और करनी है आपको तो वो 4 घंटे बाद जाएगी। ये जो नियम है वो 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया है। बाकी इसको इसलिए किया गया है ताकि ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्कैम से लोगों को बचाया जा सके और थोड़ा सा एजुकेट करके और भी इन लोगों को, मतलब कि कुल मिला जुला के डिजिटल लिटरेसी बढ़ाई जा सके, ताकि जो ऑनलाइन स्कैम वगैरह होते हैं वो कम से कम हो सके। बाकी दूसरा जो गाइडलाइन आई है वो ये आई है कि वो चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो और अदर जितने भी ऐसे वेबसाइट हैं, जितने भी ऐसे पेमेंट ऑप्शन हैं, ऐसे पेमेंट एप्लीकेशन है या बैंक है, इन लोगों को कहा गया है कि आप उन यूपीआई आईडीज को बंद कर दीजिए जो 1 साल से ज्यादा दिन हो गए हैं जिनको एक्टिव हुए। मतलब कि 1 साल जिनको हो गया है, जो 1 साल से एक्टिव नहीं है, उन यूपीआई आईडी को आप बंद कर दीजिए ताकि उस पर फालतू का ट्रांजैक्शन ना हो पाए। तीसरी गाइडलाइन देखते हैं, जाइए मत कहीं और जल्दी में मत रहिए, आराम से सुनिए, देर तक सुनिए और समझ लीजिए कि क्या कुछ चेंजेस करे गए हैं। क्योंकि आगे कुछ ऐसा है ना कि जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ तो भैया, तीसरा जो गाइडलाइन है वो ये है कि एनपीसीआई ने क्या किया, जो इसको रेगुलेट करता है, जो यूपीआई को रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी सिस्टम जो है एनपीसीआई, उसने कहा है कि जो यूपीआई के थ्रू हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो उसकी लिमिट जो होगी वो 1 दिन की 1 लाख रुपए होगी। मतलब हम यूपीआई से 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन 1 दिन में कर सकते हैं। 28 दिसंबर 2023 तक ये था। 28 दिसंबर 2023 को ये किया गया था कि कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में इसका जो लिमिट था वो बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया था। तो इसको फिर से घटा के 1 लाख रुपए कर दिया है एनपीसीआई ने, जो कि अब तक 5 लाख रुपए थी। ध्यान से सुनिएगा, कॉलेज और हॉस्पिटल्स में ये सुविधाएं उपलब्ध थी कि आप किसी कॉलेज में अपनी फीस जमा करने जा रहे हैं तो वहां पे 5 लाख रुपए तक का लिमिट है आपके पास। बाकी अगर किसी हॉस्पिटल में आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहां पे भी 5 लाख रुपए कर सकते थे। लेकिन एनपीसीआई ने सबको एक तराजू में तौल दिया है और ला दिया है सबको एक बराबर पड़ले में। तो सबके लिए एक समान एकदम संहिता लागू होगी कि 1 लाख रुपए आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 1 दिन में, वो चाहे जहां करिए आप। बाकी जो पीपीआई है, चौथा गाइडलाइन जो है, जो चौथा महत्वपूर्ण चेंज है वो ये है कि जो हम वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, वॉलेट जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया, अदर वॉलेट, पीपीआई ट्रांजैक्शन उनको बोलते हैं। तो पीपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू जो हम पेमेंट करते हैं उनमें क्या होगा कि कुछ बिजनेस में 1.1% का इंटरचेंज चार्ज हमको देना पड़ सकता है। अब देना पड़ सकता है नहीं, अब कुछ बिजनेस में देना पड़ेगा। बाकी और अदर वेबसाइट का भी पता है और अदर बिजनेस का पता नहीं है। बाकी कुछ ऐसे बिजनेस हैं जैसे कि हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं वॉलेट से, ये सब वगैरह करते हैं। तो मतलब कि अगर वही है, मोबाइल रिचार्ज वगैरह या डीटीएच रिचार्ज वगैरह हम अपना करते हैं, कोई बिल पे करते हैं, तो उस पर हम कहीं कहीं ये देखेंगे कि हमको इंटरचेंज चार्जेस देने पड़ेंगे। बाकी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी वो आरबीआई की ये लगी कि आरबीआई और हिटाची, जो कि जापान की कंपनी है, ने कंबाइन ऑपरेशन के थ्रू अब ये करने जा रहा है कि पूरे ओवरऑल इंडिया में ये ऐसे एटीएम लगाएंगे जहां पे हम
क्यूआर को स्कैन करके कैश अपने ले सकते हैं। मतलब यूपीआई एटीएम उनका नाम रखा जाएगा, वो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकेंगे हम वहां से भी। मतलब अगर हमको कैश निकालना है तो हमको कार्ड की जरूरत नहीं है, हम अपने क्यूआर को स्कैन करके वहां से ट्रांजैक्शन करके कैश को निकाल सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो 2024 1 तारीख से लागू कर दी गई हैं, जो चेंज कर दी गई हैं यूपीआई के ट्रांजैक्शन में, जिसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो बहुत ही सूक्ष्म, मतलब ये बहुत ही कम मिलेगा। जो इम्पैक्ट करेगा लोगों को, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ ये है कि थोड़ा सा ऑनलाइन स्कैम, जो पहला वाला स्कीम, पहला गाइडलाइन था, उससे थोड़ा सा ऑनलाइन स्कैम कम हो जाएगा, जिससे कि जो मतलब कि ये कह सकते हैं जिनको पता नहीं है उनके पैसे बच जाएंगे। उन बेचारों को ये नहीं पता है कि क्यूआर इसका मतलब कि ओटीपी पेमेंट करने के लिए ओटीपी बतानी पड़ती है या पेमेंट मंगाने के लिए ओटीपी बतानी पड़ती है। तो ये सारी चीजों में थोड़ी सी कमी आएगी। बाकी डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस समय भारत में, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताइए कैसी लगी यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करके उनको भी दिखाइए कि ये चेंजेस हुए हैं। मुझे जरूरी लगा तो मैं आपके पास पहुंचाया। वैसे आपकी क्या राय है यूपीआई ट्रांजैक्शन पे, ये भी बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक पहुंचा सकें। ऐसे ही हम अपने दिल से दिल के कनेक्शन को जोड़ेंगे ना भाई। तो चलिए मिलते हैं फिर कल से एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।